नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य अमला न्यूज़ चैनल। बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार जोरों पर है और अभी इस दरमियान हम बांकीपुर विधानसभा के दलदली क्षेत्र में हैं, जो किराना और सूखे फल के लिए प्रसिद्ध मंडी है। यहाँ से प्रतिदिन करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन यहाँ कुछ समस्याएं भी है। जो सबसे प्रमुख समस्या तो है जाम का। यहाँ अगर कोई गाड़ी लेकर के आते हैं तो गाड़ी लगाने की समस्या है। बारिश के मौसम, थोड़ा सा भी बारिश होता है तो पूरा माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है, सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे साथ इस मार्केट के कुछ कारोबारी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ पिछले 20 साल से एक ही व्यक्ति जो विधायक रहे हैं, इससे पहले उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, अभी तो वो पथ निर्माण मंत्री भी हैं। तो इस 20 साल के सुशासन में उन्होंने दलदली को क्या दिया, या दलदली के जो कारोबारी लोग हैं उनकी क्या समस्या। नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है। आप इसी दलदली से हैं? हाँ, दलदली से हैं। यहाँ दुकानदार हैं आप? हाँ, मेरा भी गद्दी चावल गद्दी है चावल का। अच्छा, क्या स्थिति है दलदली का? सुनते हैं कि यहाँ काफ़ी जाम की समस्या रहती है। यहाँ तो बहुत समस्या, एक समस्या रहता हम लोग बोले, समस्या ही समस्या है। यहाँ की थोड़ा सा 2 दिन पहले बारिश हुआ, पैदल चलना मुश्किल हो गया था यहाँ पर। समस्या यह है। दूसरा समस्या है कि यहाँ पर इतना ना जाम रहता है ना कि ग्राहक लोग यहाँ आना बंद कर दिया, समस्या है। ऐसे तो व्यापार मोदी जी बंद कर ही दिया, ऑनलाइन आने से पूरा मार्केट का बाजार ठंडा हो गया। तो अनाज भी ऑनलाइन मिल जाता है? अरे आपको क्या चीज कह रहे हैं आप, बात है टोटल सामान आपको होम डिलीवरी मिलेगा। अच्छा, शराब भी मिल जाएगा? टोटल चीज़ मिलेगा। आप कहिए ना, बोलिए तो यहाँ पर बैठे दारू भी मंगवा देंगे आपको। अच्छा, फोन कीजिएगा ना बस, दारू भी अरे फोन कीजिए, होम डिलीवरी चालू है। नीतीश जी का तो नीतीश जी का पेपर में बोलना, जमीन पर काम करना अंतर है, समझे। पेपर में तो बहुत चीज़ बोल देते हैं। पेपर में सुन रहे होंगे ना न्यूज पर कि पाकिस्तान पर लाहौर पर कब्जा कर लिए, ये भी सुने। लेकिन अब यहाँ है सही जमीन पर क्या है। तो बीजेपी का काम है वही, बोलना कुछ करना कुछ। मोदी जी के हम लोग भी वोट दिए थे 14 में, हम लोग भी बड़े दिल से वोट दिए कि मोदी जी आवेंगे ना तो परिवर्तन करेंगे। लगा कि भाई हर साल 2 करोड़ लोग को नौकरी मिलेगा, गंगा साफ होगा, बहुत लगा कि ना भाई कुछ मोदी जी बोलते थे वो करेंगे। मनमोहन सिंह के हमको लगते थे कि भाई बोलते कम है, लेकिन वही सही थे कि बोलते कम थे, करते थे ज़्यादा। ये है इनको साथ क्या है कि बोलते ज़्यादा, करते कुछ नहीं है। आप भी बिहार में चुनाव जो है जातीय ना असर दिखता है चुनाव में, बात तो और आप लोग भी बनिया समाज व्यापारी वर्ग हैं, और मोदी जी भी व्यापारी वर्ग से ही आते हैं, उसके बाद भी आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी आरएसएस के आदमी, तब दिल से बोल रहे हैं। इसका पूरा आरएसएस की विचारधारा ही है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। पहले बात समझिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर वो चलते हैं। जो आरएसएस का जो हिंदुत्व का मतलब क्या होता है, दलित पिछड़ा सबको लेकर ना चलिएगा। आज तक आरएसएस का जो प्रमुख होता है, जब भी मोहन भागवत है, कभी दलित क्यों न बनाए, कभी पिछड़ा क्यों न बनाए, सबके ना। लालू जी क्या कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो बोलते थे, लोहिया जी बोलते थे, कपूरी ठाकुर बोलते थे। इसी विचारा कर लेकर चलिएगा भाई। हिंदू हिंदू कीजिए, ब्राह्मण के बैठा दीजिएगा, तो ऐसे ना होगा। मोदी जी ब्राह्मण थोड़ी हैं? ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गिद्दे में फंसे हुए हैं। अच्छा। ब्राह्मण अपने खुद में अपने तो है वैसे है, कोई कहता तेली है, कोई कहता घाची है, कोई कहता साहू है, जो भी। हम लोग उतना तो अंदर से नहीं जानते हैं। लोग यहाँ तो चर्चित कि मोदी जी तेली है, तो ठीक है तेली जी है, ठीक है कीजिए, लेकिन सबके लेके चलिए। हमको ही कहना है कि सामाजिक न्याय जो होता है उसको भी चलिए कि ना भाई। अब टिकट के बिहार की बात करें, बिहार में बीजेपी 101 विधानसभा पर लड़ रही है, जिसे 49 स्वर्ण की टिकट दी है। तब जिसकी आबादी 10% उसको देते हैं 50%, तो जिसकी आबादी 90% उसको देते हैं 50%। तो हम लोग गाँव में कहावत है, आधा में न रहना और आधा में घर घर रहना, मतलब आधा में फॉरवर्ड, आधा पूरा ओबीसी, पिछड़ा, दलित, महादलित सब है। इसीलिए कुछ नीति इनका अच्छा है, कुछ नीति विरोध है। अच्छा था कि इनको धुलमुल रवैया पाकिस्तान पर नहीं इनको मानते, अच्छी का अच्छा हमको लगा कि ना भाई कश्मीर का समस्या हल किए। लेकिन ठीक है, कश्मीर के हल किए, अच्छा बात, लेकिन जो बोले वो कीजिए। व्यापारियों की क्या हित में कुछ नहीं किए। यहाँ पर जाम का समस्या ऑनलाइन है, क्या भाजपा के बारे में तो कहता है कि भाजपा जो है व्यापारियों की पार्टी रही है। पार्टी थी, पहले था
देते तो आप लोग भी धीरे धीरे सब कट रहा है भाजपा से। भाजपा जो कहता है वो करता नहीं है, यानी कथनी और करने में अंतर है। तो क्या माहौल है दलदली का? देखिए हम लोग के पहला बात पूरा समझिए, हम लोग का कहना यह है 30 साल रहे नितिन नवीन, 10 साल इनको पिताजी रहे, अब 20 साल खुद रहे, मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, अपना आपको बहुत बड़ा नेता समझते हैं, जो भी मंत्री है भी। तो हमको ये कहना कि आप 30 साल दिए नितिन नवीन जी के, एक बार मौका दीजिए। रेखा गुप्ता जी हमारे बाकरगंज के हैं, दलदली के हैं, साहू समाज, हाँ यही के हैं। और झुझारू महिला है, ऐसा महिला पूरा बिहार में पिछड़ा दलित अति पिछड़ा में नहीं मिलेगा बोलने वाला, स्वर्ण में तो मिल जाएगी बहुत। इसलिए लोग हम लोग कह रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग से साहू समाज से आते हैं, उनको एक बार मौका दीजिए। हम लोग इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। 30 साल दिए, एक बार दीजिए, अगर नहीं काम करेंगे तो उनको हटा देंगे। हमको ही कहना है, हम लोग किसी के थोड़ी बंधुआ मजबूर है, जो सही है उसको करेंगे। ये सही अभी बुझा रहा है कि नहीं, अभी रेखा गुप्ता जी के देना है, इसलिए हम लोग रेखा गुप्ता जी के पक्ष में काम कर रहे हैं, गोलबंद कर रहे हैं लोगों का। तो आपको विश्वास है कि रेखा जी अरे समस्या का निदान करेंगे? तब किए हुए हैं, इनको उप मेयर में चुनाव लड़े थे, उनका भी कहे वो किए डिप्टी मेयर में, लगता 36,000 के आसपास वोट, 36,800-900 रुपये वोट आया, 38,000 है, 36-38,000 जो भी वोट आया था। सोचिए कोई पार्टी समर्थन नहीं किया तो उनको पास 38,000 वोट आया। अब तो भाई पार्टी का वोट है, कैडर वोट है, आरजेडी का कैडर वोट है, हम लोग का वैश्य समाज है, साहू समाज है, हम लोग चढ़ के वोट करेंगे, निकाल लेंगे चुनाव। कल मोदी जी आए थे आप लोग को मनाने के लिए। अरे मोदी जी काम, इनका नाम ही रख दिए प्रधानमंत्री, हटा के उनको रख दीजिए प्रचार मंत्री। अच्छा। हाँ, कि प्रधानमंत्री का काम है पर घरे घरे घूमना नहीं है। अरे भाई आपको लोकसभा के चुनाव जीते हैं, 200 500 4300 सीट पर लड़के देश चला दे, चलाइए ना जी। अब समस्या है, झगड़ा हो रहा है, आपको चाइना हुआ, आपको अमेरिका से झगड़ा है, सोना के रेट, अनाप शनाप कोची, तो वो सब चीज़ देखिए ना समस्या। अब चुनाव है, जैसे मान ले बांकीपुर में चुनाव हुआ, अरे बांकीपुर नितिन नवीन हारा तो उसको पक्ष में आ गए। अरे भाई चुनाव लड़ाना है, आप हम लड़ रहे थे, हम दोनों फरियाद लीजिए कि जो ज़्यादा काम किया उसको हम वोट करेंगे, जो काम नहीं किया उसको भगावेंगे यहाँ से। तो यहाँ आगे के काम के बात नहीं करेंगे तो चल जाएंगे पाकिस्तान, तो चल जाएंगे चाइना, तो चल जाएंगे इधर। अरे बात जो जमीन का हक इसका बात कीजिए, यहाँ जमीन पर क्या बात है। जमीन पर मुद्दा है कि यहाँ पर जाम का समस्या है, यहाँ व्यापार चौपट हो रहा है, यहाँ पर 100 समस्या बैठिएगा तब ना आपको पता लगा। तो हम लोग बोलते हैं जी सुनिए से कम यह समस्या इतना खराब हो गया है कि रात के बैठिएगा ना शाम में, तो दारू पीने वाला खुलेआम रोड पर दारू पी रहा है, समझे, रोड पीता है और होम डिलीवरी करता है, लोग घूम रहा है, हम लोग देखते नहीं बोलते, क्या बोलेंगे। अब जा रहे बोलेंगे तो प्रशासन बिका हुआ क्या बोलिएगा, नहीं बोलते। चलो भाई अपना पी रहा है, बेचने वाला बेच रहा है, अब पुलिस भी जानता है, आवेगा अपना, जब ऊपर से कोई आवे तो 2-4 को पकड़ेगा, फिर ठंडा हुआ, फिर निकलेगा, फिर बेचेगा, तो क्या करिएगा। चल रहा है दुनिया से। नहीं आप लोग बदलाव के पक्ष? हाँ, हम लोग का मेन मकसद है परिवर्तन हो। 30 साल दिए, हम लोग एक बार मौका इनको देंगे, अच्छा करेंगे, हमको उम्मीद है।